हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं राजस्थान की जो फिजिकल डिवीजन यानी जो भौतिक विभाजन है उनसे संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियाँ हैं वो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है। तो ये जो मध्य अरावली की श्रेणी में आती है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करें, विंध्य कगार भूमि है वो किन नदियों के मध्य स्थित है। तो ये चंबल और बनास नदियों के मध्य स्थित है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की जो है पूर्वी सीमा कौन सी जो है समवर्षा रेखा बनाती है। तो ये 40 सेंटीमीटर जो है वर्षा रेखा बनाती है। आगे बात करें, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। अच्छा, संरचनात्मक दृष्टि से ध्यान रखना, ये उत्तरी वर्त मैदान प्रायद्वीपीय जो है पठार का हिस्सा है राजस्थान का। आगे बात करें, भारत के मरुस्थलीकरण और भू अवनयन जो एटलस यानी इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है। तो 67% है। आगे बात करें, राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। तो 61.11। तो ये सभी को आता होगा। आगे बात करें, लसाड़िया, बोराट, उड़िया व मालवा पठार में से कौन सा पठार है वो अरावली पर्वत से संबंधित पठार नहीं है। तो ये मालवा का पठार नहीं है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का जो है भ्रंश कहलाता है। तो ये महान सीमा भ्रंश कहलाता है, ये आप ध्यान रखने वाले हैं। आगे बात करें, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त है। तो जो है 41.5 है। आगे बात करें, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर बताई जाती है। अच्छा, आगे देख लेते हैं, यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो गुरु शिखर है इसकी ऊंचाई, तो ये 1727 से 22 ये समथिंग है। आगे देख लेते हैं, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये शेर है जो कि सिरोही में स्थित है। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में जो है बांका पट्टी फैली हुई है। तो इनको जो है बांका पट्टी और कुबड़ पट्टी भी बोलते हैं, और ये अजमेर और नागौर जो है डिस्ट्रिक्ट के मध्य है। अच्छा, आगे देख लेते हैं, लसाड़िया का पठार राजस्थान में किस जिले में स्थित है। तो ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस बेसिन में जो अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। तो ये चंबल बेसिन में पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त है। तो ये फड़ौदी जो कि पोखरण क्षेत्र है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, लेकिन जो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है ये तो 1597 मीटर होगी। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो ये उड़िया का पठार है जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान की किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है। तो ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश है, ये भी आप ध्यान रखने वाले हैं। आगे देख लेते हैं, राजस्थान का कौन सा प्रदेश है वो उत्खात स्थलाकृति वाला है। तो ये चंबल बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तृत है। तो ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में बेंटोनाइट कौन सा नाइट, बेंटोनाइट के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। तो बाड़मेर, बीकानेर और सवाई माधोपुर। BBS, तो ये आप ध्यान रखने वाले हैं। बेंटेनाइट बी से बेंटेनाइट है, बी से बाड़मेर है और बी से बीकानेर है और S से सवाई माधोपुर। अच्छा ना, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वतमाला कैसी है। तो ये मोड़दार पर्वतमाला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है। तो ये जो है वर्षा की कमी, यही मूल कारण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 56 का मैदान कहाँ स्थित है। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है वो बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है। तो ये माई बेसिन है। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के सबसे ऊंचे पठार यानी उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी है। तो ये 1360 मीटर है, ये भी आप ध्यान रखने वाले हैं। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो ये आबू पठार है जो कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बात करें, राजस्थान में फ्लोरोसिस ग्रस्त कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना, ये अजमेर और नागौर जिले के मध्य ही है। और यहाँ पर जो है फ्लोरोसिस की अधिकता के कारण जो है यहाँ की जल में भी जो है खारेपन है, और इसी कारण यहाँ जो है लोगों की रीढ़ की हड्डी है वो कुबड़ी हो जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को नाम दे दिया कुबड़ पट्टी वाला। अच्छा, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है। तो ये 550 किलोमीटर है, 80% राजस्थान में फैली हुई है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है। तो ये हाड़ौती पठार क्षेत्र में। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो ये 2,13,688 वर्ग किलोमीटर होने वाला है। अच्छा, आगे देख लेते हैं, राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन सी जो है सीमा रेखा गुजरती है। तो ये कर्क रेखा है जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, और इसकी लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है।
वहीं देख लेते हैं राजस्थान का राज्य पक्षी, तो ये गोडाउन आप सभी को पता है। और उपरमाल है वो किसका भाग है, तो ये हाड़ौती पठार का भाग है। वहीं बात करें वर्तमान में अरावली पर्वतमाला किस रूप में विद्यमान है, तो ये अपशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है 56 का मैदान किसे कहते हैं, तो ये मध्यमई बेसिन का जो है भू क्षेत्र है, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो स्थित है, और 56 ग्राम समूह है तथा नदी नालों का जो प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इस भूभाग को क्या कहते हैं, 56 का मैदान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अभी लाइक करके अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर दो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन उसका मिल सके। वहीं आपको राजस्थान जिला दर्शन पढ़ना है, 33 जिलों का संपूर्ण अध्ययन करना है, तो आप हमारी राजस्थान जिला दर्शन की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, सारा मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट। वहीं आपको जो है जीके के नोट्स PDF फ्री में ई-बुक्स डाउनलोड करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और आपको जो है कोई भी जो है बुक परचेस करनी है, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि राजस्थान पुलिस के लिए, पटवारी के लिए, BSTC के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो उसके लिंक भी मैंने नीचे दे रखी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थलीय क्षेत्र में किस क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को जो स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो डांड कहते हैं। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है नदी नालों के पास की भूमि को क्या कहा जाता है, तो बीड़ भूमि कहते हैं। वहीं बात करें मगरा भूमि है, तो पहाड़ी क्षेत्र की भूमि को जो है मगरा भूमि बोलते हैं। वहीं बात करें हकत वक्त, तो ये क्या है, तो जोती जाने वाली भूमि को हकत वक्त कहा जाता है। अच्छा, पिंपल भूमि ये क्या है, तो तालाब और कुओं द्वारा जो है सिंचित भूमि को पिंपल भूमि बोला जाता है। वहीं बात करें उपरमाल ये क्या है, तो ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से जो बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में है, यहाँ पर जो है फैला हुआ भूभाग है, जिसे जो उपरमाल कहा जाता है। वहीं बात करें अरावली पर्वतमाला का उद्भव होता है, तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में जो है इसका उद्भव माना जाता है। अच्छा, बात करें अगले क्वेश्चन की, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। वहीं बात करें संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम में आती है, तो देहली क्रम में आती है। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है जयसमंद झील के पश्चिम में कौन सा पठार है, तो ये भूमट का पठार है। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के जो है प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो ये 4 भागों में बांटते हैं। वहीं बात करें भोराट का पठार कहाँ स्थित है, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान में वृहद सीमा जो भ्रस है वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग कौन से हैं, तो विंध्यन का पठार है और एक दक्कन का पठार है। ये दोनों है वो दक्षिणी पठार के भाग माने जाते हैं। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो ये 40% निवास करती है। और सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए वही मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो प्लीज़ अभी लाइक कर दो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरा जो मैं आपको लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेरा प्रयास है वो सफल हो रहा है, आपको जो है मेरी मेहनत पसंद आ रही है। बाकी और लाइक से कुछ नहीं मिलता है मुझे। बात करें अगले क्वेश्चन की, अरावली पर्वतमाला की जो है सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है, तो अरब सागर के तल से। वही बात करें तलाई भूमि, तो ये जो है तालाब के पेटे की भूमि है, जिसके बिना जो है सिंचाई फसल होती है, यानी इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। वही बात करें अरावली पर्वतमाला राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैली हुई है, तो 9.3% में जो है राजस्थान में अकेले अरावली फैली हुई है। वही बात करें राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा किस ओर है, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली मानी जाती है। वही बात करें अगला क्वेश्चन है हमारा, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है, तो ये दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के जो है किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर आती है, तो ये सिरोही से स्टार्ट होती है। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है सीप, ये क्या है, सीप एक अनुध्रुवीय जो है बालू का स्तूप है, जिसे सीप बोला जाता है। अच्छा, राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग किस नाम से जाना जाता है, तो ये वागड़ के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो ये पश्चिम रेतीला मैदान है। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला राजस्थान को जो 2 भागों में बांटती है, तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला ही राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। अच्छा, अरावली पर्वत जो है पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे कौन से है, तो देसुर के नाल और हाथी के दर्रे। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है, मारवाड़ के मैदानी भाग को जो मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो मेरवाड़ की पहाड़ियां हैं। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का जो है आकार कुछ अर्धचंद्राकार या प्याले नुमा है, तो ये सीकर जिले का आकार है। अच्छा, सीकर जिले को हाईटेक सिटी भी बोलते हैं। मैं हर बार आपको बताता हूं ताकि जो है इतनी बार रिवाइज करवा दूं आपको जो है ये सारी चीज़ें याद हो जाए। वहीं आगे ये पूछ रहा है अक्कलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ स्थित है, तो ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, आगे बात करें राजस्थान के किस जिले में जो है जरगा पर्वत स्थित है, तो उदयपुर में है। अच्छा, अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है, तो ये नाचना गांव है, वो जो है मरुस्थलीकरण के लिए जाना जाता है।
तो फ्रेंड्स ये आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं, और मैं आपको डेफिनेटली ये जो 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भूगोल के जो पूछे गए हैं वो कवर करवाने वाला हूँ पूरे के पूरे। अच्छा, आपको वीडियो पसंद आया है तो मुझे आप लाइक कर दीजिए, और जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको ये पसंद जो है क्वेश्चन है वो पसंद आ रहे हैं। और बाकी आपको जो है टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बुक परचेस करनी है, आपको कोई भी बुक देखनी है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।